बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स कितना इंपॉर्टेंस रखता है, ये तो आपको पता ही होगा। भाई अगर आपने भी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का एड को सही से यूज करना सीख लिया, तो आप भी अपने बिजनेसेस को यहाँ से यहाँ ले के जा सकते हो। क्योंकि जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हो, तो आपने भी देखा होगा कि हजारों ऐसे एड्स आपको शो होते हैं। क्योंकि ऐसे कई सैकड़ों बिजनेसेस है जिन्होंने एड्स को रन करके अपना करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट किया। तो आज की इस वीडियो में हम सेल्स कैंपेन के बारे में जानेंगे कि कैसे हम सेल्स कैंपेन में इवेंट सेट करते हैं, जस्ट लाइक ऐड टू कार्ट, चेकआउट या फिर परचेज इवेंट को सेट करते हैं। बेसिकली इवेंट को सेट करने से पहले आपके पास 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। पहला तो फेसबुक बिजनेस पेज, सेकंड आपके पास फेसबुक बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, एंड थर्ड आपके पास फेसबुक पिक्सल को आपको वेबसाइट के साथ लिंक होना चाहिए। इसीलिए ये वीडियो बनाने से पहले मैंने पीछे 2 वीडियो बना रखी है, बहुत इजी स्टेप में 3.5 मिनट के आसपास की वीडियोस है, जिसमें मैंने ये बताया कि कैसे आप अपना फेसबुक का बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और कैसे आप अपने फेसबुक पिक्सल को सेट कर सकते हो अपने वेबसाइट के साथ। वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो मेक श्योर लाइक करना एंड प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर करना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें मोटिवेट करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। हाय गाइस, सबसे पहले आपको लॉगिन करके अपने फेसबुक अकाउंट पर आ जाना है। उसके बाद जहां भी आपको ये 9 डॉट वाला आइकन दिखेगा उस पर आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ शो हो रहा है तो कभी यहाँ पर आपको शो होता है, तो आपको इसे क्लिक करके ओपन कर लेना है एंड देन आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एड्स मैनेजर का ऑप्शन शो होगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पर 2 टिप्स आपको देता हूँ जो आपको हाईली पेड कोर्स से सीखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, कैंपेन्स का, एडसेट्स का और एड्स का। तो गौर से सुनो ये बात कि आपको कैंपेन में 2 एड सेट रखने हैं और हर एक एड सेट में 3 एड्स को आपको चालू रखने हैं। इट मीन्स अगर आप 2 एड सेट लगा रहे हो तो आपके 6 एड्स होने जरूरी है। ये इसलिए क्योंकि फेसबुक के पास ज्यादा ऑप्शन होने की वजह से वो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स को आगे शो करेगा। ये आपके लिए बजट ऑप्टिमाइजेशन का काम करेगा। देन सेकेंड टिप्स आपके लिए ये रहेगा कि आपको क्रिएटिव पे हमेशा ध्यान देना है। क्रिएटिव ही सब कुछ है। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका खुलने वाला है। हाँ, तो ज़्यादातर केसेस में फेसबुक के लिए ट्रैफिक या फिर अवेयरनेस वाला एड कैंपेन ही चलता है या फिर लेट्स का। आज हम बात करेंगे सेल्स के बारे में, और ड्रॉप शिपिंग में सेल्स वाला कैंपेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे ही मैं सेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, मेरे यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखेंगे। तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो यहाँ पर टारगेट होगा वो कन्वर्जन का ही होगा, तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। देन कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। तो यहाँ पर आपका कैंपेन नेम, एडसेट नेम एंड ऐड है। तो यहाँ पर मैं एक नाम रख दूंगा। नेम कुछ इस तरह से आपको रखना है जो आपके लिए आसानी पैदा करे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एप्पल रखूंगा। एंड देन कैटेगरी को आपको कुछ नहीं करना है और आगे बढ़ना है। कैटलॉग आपने अपलोड नहीं कर रखा है तो डायरेक्ट आपको नेक्स्ट पे ही क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आपका एडसेट का नेम करना है। नेमिंग जैसा मैंने वहाँ पर एप्पल किया था, तो यहाँ पर अब मैं एप्पल 1 कर दूंगा। ठीक है, आपको इसको स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिखेंगे कन्वर्जन के लिए। तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या फिर अपने वेबसाइट पे सेल्स लाना चाह रहे हो तो वेबसाइट वाला ऑप्शन ही सबसे बेहतर रहता है। और यहाँ पर आपको एक कन्वर्जन का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, कन्वर्जन इवेंट यहाँ पर आपको चूज़ करना है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर परचेज इवेंट चूज़ कर देता हूँ। टिप मैं ये बताने वाला था कि जब भी आपको ऐड चलाने हैं स्टार्टिंग में, कि आपने अभी पिक्सल सेट ही किया है, तो परचेज मत चलाना। आप देखो कि आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक कम जा रहा है, तो आपको ऐड टू कार्ट वाले इवेंट को रखना है, क्योंकि सबसे सस्ता इवेंट वही रहेगा। मैं जैसे ही स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पर मुझे बजट का ऑप्शन दिखेगा। बजट वाले ऑप्शन में मुझे यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेंगे, डेली बजट एंड लाइफ टाइम बजट। तो ज़्यादातर कैंपेन डेली बजट के हिसाब से चलते हैं। स्टार्टिंग में आप 200 से 300 रुपये रखो, मैं 300 रुपये सजेस्ट करूँगा। देन आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन फिर करो। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग डेट और इन डेट भी मिलेगा। इन डेट का ऑप्शन है तो आपको रखना है रखो, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर आपको नीचे आना है। ऑडियंस वाले सेक्शन में आपको ये देखना है कि कैसे आपको ऑडियंस सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लोकेशन में इंडिया टारगेट करना है। इंडिया टारगेट करने के बाद आपको यहाँ पर इंक्लूड का ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे ही इसे ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पर एक्सक्लूड भी शो होने लगेगा। आपको एक्सक्लूड करना है। इंडिया में कुछ स्टेट को एक्सक्लूड करना है जहाँ पर ट्रैफिक जाती है लेकिन सेल्स बहुत कम आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फॉर एग्जांपल इंडिया के जो राइट के 7 सिस्टर है उनको ज़्यादातर लोग नेगलेक्ट करके ही चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक जाती है लेकिन सेल्स कम आते हैं। तो कुछ ऐसे हैं, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अगरतला,
ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश, इन सब का आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर 2 ही सेलेक्ट करता हूँ, आपको 5-7 जो है वो सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर आपको एज पर जाना है, एज पर जाने के बाद आपको एडिट पर जाना है। उसके बाद आप जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना चाह रहे हो, तो आपको ये आइडिया होगा किस एज तक के लोग वहाँ पर इनरोल करेंगे या परचेस करेंगे। तो मैं यहाँ पर चलो 48 सेलेक्ट कर देता हूँ। एंड देन आपको यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन मिलेगा, ऑल मेन या वुमेन, वो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप टारगेटिंग कैसी कर रहे हो। तो अगर मैं किचन रिलेटेड इक्विपमेंट सेल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर किचन डाल दूंगा। और मैं क्या करूँगा कि मैं ये देखूँगा कि किचन में कौन से लोग इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब कौन ऐसे लोग हैं जो किचन में जाकर काम करते हैं। तो आपको अगर ध्यान होगा तो पेरेंट्स की एक कैटेगरी है, ऑल पेरेंट्स की कैटेगरी, जो कि किचन में जाकर काम क्या करती है। कोई भी हो, हमारे माँ बाप हो गए, कोई भी हो, वो पेरेंट्स की कैटेगरी में आएंगे जो किचन में जाकर काम करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपके पास जो एस्टिमेट ऑडियंस है वो लगभग 10 करोड़ के आसपास है। तो अब मैं और बताता हूँ। उसके बाद आपको डिटेल डिफाइन फर्दर पे क्लिक करना है, डिटेल टारगेटिंग। तो अब मैं ये कह रहा हूँ फेसबुक को कि भाई यहाँ पर मुझे ऑनलाइन शॉपिंग का ऑप्शन दिखेगा, चलो ऑनलाइन शॉपिंग रिटेल। तो अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि वो लोग जिन्हें किचन में इंटरेस्ट है और जो पेरेंट्स है और उनको साथ साथ अगर ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट है, तभी मेरा वहाँ पर ऐड शो करवाओ। आप देखो तुरंत यहाँ पर आपके जो टारगेट है वो तुरंत रिड्यूस हो गया। तो एक चीज़ मैंने ये बता दिया। सेकंड चीज़ आपको यहाँ पर एक्सक्लूड करना है। तो एक्सक्लूड करने के लिए मैं यहाँ पर शॉपिफाई का एक ऑप्शन रहता है, मैं उसे एक्सक्लूड कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर ई कॉमर्स करके है, उसे भी एक्सक्लूड कर दूंगा। ऐसे ही 2-3 चीज़ों को एक्सक्लूड करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो टारगेट है वो 2.5 करोड़ के पास पहुँच चुका है। अब आप देखो कि और ये टारगेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा कब, आगे मैं आपको लेके बताता हूँ। लैंग्वेज को आपको ऑल लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन है प्लेसमेंट्स के, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स या फिर मैनुअल। हम मैनुअल के साथ जाना पसंद करेंगे क्योंकि मैनुअल के साथ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको ऑडियंस नेटवर्क को अनटिक करना है, मैसेंजर को अनटिक करना है, देन कुछ चीज़ों को और अनटिक करना है। मैं आपको बता दूं कि हाँ ठीक है, फीड सही है, रील सही है, इन स्ट्रीम एड वीडियोज़ को मैं अनटिक करूँगा, सर्च रिजल्ट को अनटिक करूँगा एंड आर्टिकल को अनटिक करूँगा। फिर ये सब करने के बाद आप देख सकते हो एस्टिमेटेड ऑडियंस 2.5 करोड़ के आसपास है। तो ठीक है, ये ओके है। एंड देन मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ऐड नेम आपका डालना है। तो मैंने ऐड का नाम एप्पल रखा था, ऐड सेट का नाम एप्पल 1 रखा था, और यहाँ पर मैं ऐड का नाम एप्पल 2 रख रहा हूँ। सॉरी, कैंपेन का नाम मैंने एप्पल रखा था। अब जैसे ही आप एप्पल 2 पे हो, ठीक है, आपने नया कोई ऐड बनाना है तो एप्पल 2 कर दो, फिर नया ऐड बनाना है एप्पल 2 भी कर दो। इस तरह से आप इस चीज़ को चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके सामने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का ऑप्शन आएगा, तो आपको इसे लिंक कर लेना है। लिंक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। देन यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक सिंगल इमेजेस और वीडियोस, एक कैरोसेल करके। तो मेरा ये मानना है कि कैरोसेल वाला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि सिंगल इमेज में लोग 2 से 3 सेकंड स्पेंड करेंगे, लेकिन कैरोसेल में आपको 2 से 10 इमेज तक का ऑप्शन रहता है। तो किन्हीं को अगर चीज़ें खरीदनी होगी, सर्विसेज या प्रोडक्ट, तो हर एक इमेजेस पे अगर 2 सेकंड भी वो स्पेंड कर रहे हैं, इट मीन्स फेसबुक को लगेगा कि ये इंगेजिंग ऐड है। इट मीन्स बिना बिडिंग के फेसबुक आपके ऐड को टॉप पर शो करवाने लगेगा। तो ये बड़ी बात है। आप मल्टी एडवर्टाइज एड्स को टिक भी कर सकते हो, अनटिक भी कर सकते हो। अभी मैं अनटिक करके आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पर मीडिया सेलेक्ट करना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं यहाँ पर कैरोसेल के साथ जाना चाहूँगा, तो मैंने यहाँ पर कैरोसेल को चूज़ कर दिया। चूज़ करने के बाद मैं यहाँ पर स्लाइड डाउन कर रहा हूँ एंड देन मुझे यहाँ पर ऐड कार्ड्स करने होंगे। ऐड कार्ड्स मीन्स इमेजेस को ऐड करने होंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैंने कुछ इमेजेस को यहाँ पर ऐड कर रखा है। आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पे जाना है। अपलोड वाले ऑप्शन के जाने के बाद कुछ इस तरह से आपका ओपन होगा डेस्कटॉप का साइट। तो आपको जो भी इमेज सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर लो एंड देन यहाँ पर आपका वो ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली मैं यहाँ से 5 इमेजेस ऐड कर लेता हूँ। ये उन चीज़ों की इमेजेस है, जैसे पोर्टेबल जूसर फॉर एग्जांपल लेके मैं आपको ये शो करता हूँ कि अगर मुझे इस चीज़ का ऐड चलाना है तो मैं किस तरह से चलाऊँगा। तो ठीक है, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पर हेडलाइन डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है। एक और चीज़ क्या है, यहाँ पर आपको प्राइमरी टेक्स्ट का भी एक ऑप्शन आएगा, प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पर शो होता है। प्राइमरी टेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं आपको बताता हूँ इसे आपको कैसे यूज़ करना है। इसके लिए आपको ChatGPT पे चला जाना है और वहाँ पर आपको टाइप करना है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, गिव मी द 10 बेस्ट
हेडलाइंस फॉर द पोर्टेबल जूसर मेकर। मेरा पोर्टेबल जूसर है, आपका जो है वो आप करो, मैसेजर है या फिर जो कुछ भी है। एंड देन जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको बेस्ट 10 हेडलाइंस मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इस वाले को चूज़ करूँगा और मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वापस अपने ऐड पर जाऊँगा और प्राइमरी टेक्स्ट पर यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। जैसे पेस्ट करूँगा आप देखो यहाँ पर एक शो होने लग जाएगा, जो भी चीज़ मैंने यहाँ पर ये लाइन पेस्ट किया है तो ये यहाँ पर शो होने लग गया। उसके बाद आपको वापस ऊपर जाना है और हर एक कार्ड में एक हेडलाइन, एक डिस्क्रिप्शन डाल देना है। मैं बताता हूँ कैसा आपको हेडलाइन रखना है। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया कि हाँ 5 स्टार रेटेड में 4.5 रेटेड है एंड COD अवेलेबल है। यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट पेज के लिंक पेस्ट कर दो ताकि कस्टमर आपके वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे ही मैंने ये किया आपको यहाँ पर शो होने लग गया 4.5 रेटेड एंड COD अवेलेबल। तो सब चीज़ मैंने ऐड करके आपको बता दिया कि किस तरह से आपको करना है। एंड देन आपको इसे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद 3 ऑप्शन दिखेंगे। तो ऑटोमेटिकली शो द बेस्ट परफॉर्मिंग कार्ड्स फर्स्ट, सही है। ऐड कार्ड्स विथ योर प्रोफाइल पिक्चर लास्ट में, नहीं, मुझे अनटिक करना है। ऐड म्यूजिक आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। एंड देन यहाँ पर फिर से मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, प्राइमरी टेक्स्ट जैसा कि मैंने डाल रखा है। एंड देन आपका सारा ऐड कैंपेन तैयार हो गया। एंड देन आपको यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक कर देना है। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद आपका ये पब्लिश हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको यहाँ पर आने के बाद फिर से आपको एडिट करना है। एडिट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आपका ऐड लेवल पे आपको आ जाना है एंड 3 डॉट पे क्लिक करके आपको यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद आपको एग्जिस्टिंग कैंपेन पे जाना है एंड देन आपको यहाँ पर डुप्लीकेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपका एक ऐड और डुप्लीकेट हो चुका है सेम ऐड से रिलेटेड। एंड देन यहाँ पर आपको 2A कर देना है। ओके, मीन्स पहला मेरा ऐड था एप्पल 2, देन दूसरा एप्पल 2A। और देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले इमेजेस को चेंज करके मैं यहाँ पर ऊपर में इस वाले इमेज को प्लेस कर दूंगा। तो अब मेरा जो इमेज है वो चेंज होके कुछ इस तरह का शो होने लग गया। ये मैंने इसलिए किया कि शुरू में मैंने बता दिया कि हर एक ऐड सेट का 3 ऐड तो होना ही होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपका कैंपेन सारा पैसा खा जाएगा, आपको रिजल्ट कम ला के देगा। तो गाइज़, वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।